अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं मेरिडियन 2 ब्लॉक इमार DHA इस्लामाबाद, जो कि DHA फ़ेज़ 5 के सेक्टर ई में डेवलप किया गया है। बिल्कुल ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर सेक्टर है, बिल्कुल कनेक्टेड है, यहाँ से कोई डिस्टेंस नहीं है। मेरिडियन 2 अगर इसके सब ब्लॉक की बात करें DHA इमार के, तो इसका आलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट का फ़ासला है मेन एक्सप्रेस वे से। और इसी तरह ये DHA एक्सप्रेस वे के साथ भी कनेक्ट हो रहा है अल्मा के रास्ते से, जो के साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर पार्क बनाया है, तो वहाँ से ये कनेक्ट DHA एक्सप्रेस वे के साथ हो रहा है, जो बनता है पेट्रोल पंप के सामने और जे मार्ट के सामने। तो ये भी बिल्कुल अगर इस तरफ से बात करें तो इस तरफ से तो आधे मिनट का भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं वो अल्मा ब्लॉक हैं। तो आपने यहाँ से निकलना है और ये मेरा ख्याल है कि 1 मिनट से पहले आप DHA एक्सप्रेस वे के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ एक्सप्रेस वे, वो सामने मुझे प्लाज़ा भी बना हुआ नज़र आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर के बिल्कुल साथ अगर आप देख सकें तो एक प्लाज़ा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये DHA एक्सप्रेस वे के ऊपर है। तो ये डिस्टेंस है 10 मरले की इसमें कटिंग है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये आप चेक कर सकते हैं, हाइटेड एरिया। ये सामने मैं इसके जो दूसरे ब्लॉक्स हैं मिराडोर 1, मिराडोर 3, मिराडोर 7, प्राडोज़ और मिराडोर 5, वो एज़ कम्पेयर टू इसके कुछ डेप्थ में हैं, कुछ हाइट पे भी हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये हाइटेड एरिया बनता है। रोड की बात करें तो 3 लेन इसका मेन, इसको ये बेसिकली स्ट्रीट 1 है, तो एंट्रेंस है और इसकी बहुत ज़्यादा एंट्रेंस नहीं है, सिर्फ ये आपको एक एंट्रेंस मिलेगी। साइडों पे जो आप देख रहे हैं यहाँ से कोई अप्रोच नहीं है, आगे से गलियाँ बंद है, डेड एंड है, वहाँ पे सिर्फ एक रास्ता है और वहाँ पे भी आपको गार्ड मिलेगा और इसके मेन एंट्रेंस पे भी गार्ड मिलेगा। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो DHA से भी इसकी बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर मैं इन घरों की बात करूँ तो ये आलमोस्ट जितने भी घर हैं 1 से 1.5 साल के अरसे में बने हैं। जितने भी घर कुछ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ बने हुए हैं, तो 1 से 1.5 साल के अरसे में। अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू DHA फ़ेज़ 5 यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 लाख का फ़र्क है। और अगर अप्रोच की बात करें तो DHA फ़ेज़ 5 के जो सेक्टर F और J हैं उनसे इसकी अप्रोच काफ़ी नज़दीक है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो DHA फ़ेज़ 5 में आपको इतने बड़े रोड नहीं देखने को मिलेंगे और इस तरह की कम्युनिटी देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा इसके प्लस पॉइंट्स हैं। अभी तक यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि इमार के अंदर जो है आपको स्कूल, हॉस्पिटल और कमर्शियल देखने को नहीं मिलता। तो सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने ग्रे स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है हाइड पार्क के नाम से। इसमें अपार्टमेंट्स भी बने हैं और नीचे इसके कमर्शियल शॉप्स भी हैं, जिनका इस साल के एंड तक पोजेसन मिलने जा रहा है। लेकिन अगर हम मेरिडियन 2 की बात करें तो इसकी अप्रोच तो यहाँ जे मार्ट और पेट्रोल पम्प के सबसे ज़्यादा करीब है, तो इसको यही बेहतर रहेगा। ये भी कनेक्ट होने जा रहा है 26 मिड ऑफ 26 तक जो है इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये इसकी आज तक की अपडेट्स हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की तो 35/65 जो DHA में डायमेंशन होती है वही इन घरों की डायमेंशन है। अगर हम इसके ट्रांसफ़र की बात करें तो ये DHA से ही इसका अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, DHA से ही ट्रांसफ़र होगी और जो भी बायलाज़ हैं घरों के वो DHA वाले ही अप्लाई होंगे यहाँ पे। एक्सटर्नली अगर कहा जाए तो सारा DHA ही इसको डील कर रहा है। सिर्फ इंटरनली क्योंकि इसको इमार ने डेवलप करना था, तो इमार काफ़ी तेज़ी से इसको डेवलप कर रहा है। थोड़ी सी चीज़ें इसकी रह गई हैं कि किड्स प्लेइंग एरिया है और कुछ मस्जिद, और इसके अलावा मस्जिद तो बन चुकी है, इसके अलावा ग्रिज स्टेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी तेज़ी से भी कुछ चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर भी दी हैं और जो रहती हैं वो कर भी रहे हैं, जिनमें एक सॉफ्टवेयर पार्क और कमर्शियल पार्क है, उनको इन्होंने जून 26 तक कंप्लीट करना है। तो देखने को अगर देखा जाए तो ये वैसे भी DHA के हैंड ओवर कर रहे हैं, क्योंकि पहले इमार के साथ एग्रीमेंट होता था ऑनर्स का। अभी जो है इसका एग्रीमेंट भी जो है वो DHA के साथ हो रहा है। तो ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है।
अभी मज़ीद आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये मेन रोड है, इसके ऊपर ये प्लॉट्स हैं, ये 35/65 ये घर बना हुआ है। में स्ट्रीट 1 में सिर्फ एक घर बना हुआ है, इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं घर बना हुआ है। सॉलिड प्लॉट्स हैं सारे, एक्सेप्ट स्ट्रीट 8 के जो सामने वाले प्लॉट्स हैं उनमें कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनमें बेसमेंट के चांसेस हैं, लेकिन बाकी किसी गली में बेसमेंट के कोई चांस नहीं है। सारे घर प्लॉट सॉलिड हैं और जितने घर बने हुए हैं ग्राउंड और फर्स्ट लेवल तक बने हुए हैं, किसी की बेसमेंट नहीं है। टोटल इसमें 8 स्ट्रीट्स हैं। अगर ये स्ट्रीट नंबर 1 है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वो जो घर आपको वाइट कलर का बना हुआ नज़र आ रहा है स्ट्रीट 4 में है, सॉरी 2 में। फिर उसके बाद 3 है, ये स्ट्रीट 4 है, ये जो घर बना हुआ है ये बेसिकली इसके पैरेलल स्ट्रीट्स हैं सारी इस तरफ। और ये इस साइड पे 2, 3, 4, 1 में मैं खड़ा हूँ ऑलरेडी। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो फिर इस तरफ स्ट्रीट 5 और 6 बनी हुई है। ये जो आपको ये घर ग्रे स्ट्रक्चर 2 नज़र आ रही हैं स्ट्रीट 5 में है, और उसके बाद स्ट्रीट 6 में वो जो अभी ब्रिक्स तक पहुंचा है वो स्ट्रक्चर बना है, ग्रे अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके सामने जो हमें बिल्कुल नज़र आ रही है ये स्ट्रीट 7 है, वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है स्ट्रीट 7 है, और इसी के बिल्कुल बैक साइड पे स्ट्रीट 8 है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये स्ट्रीट्स जो हैं वो किस तरह की हैं, किस लेवल की हैं। बाकी लेवल यही है आलमोस्ट, जिस स्ट्रीट 1 का जिस तरह का लेवल है ना सम और इसमें स्लोप है, इसी तरह ही जो साइडों वाली 1 to 6 स्ट्रीट हैं सभी में इसी तरह ही आपको स्लोप देखने को मिलेगी। ये जितने भी घर बने हुए हैं 1 से 1.5 साल में बने हैं, और ज़्यादातर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आएगी। आलमोस्ट अगर कहें तो हर माह कोई ना कोई घर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये देखें ये घर है, एक बन रहा है, ये बेस लेवल से ऊपर आ चुका है। वो सामने आप देख सकते हैं उसके सामने 91 है, वो बेस लेवल से सामने आ रहा है, बल्कि ज़्यादा घर बन रहे हैं। ये इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घर हैं। बैक साइड पे ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आएगा, वो स्ट्रीट 8 में आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको घर बना हुआ नज़र आ रहा है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लियर नहीं पता चल जाएगा। 5, 6 और 2, 3 जो 4 हैं लेफ़्ट साइड पे हैं वो। ये स्ट्रीट 8 है, ये CVR ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, इसको भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इस तरफ जो है स्ट्रीट 5 और स्ट्रीट 6 है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो है ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है। ये घर अभी बन रहा है, बैक साइड थोड़ी सी डेप्थ में है स्ट्रीट 8, लेकिन उसके जो स्ट्रीट 7 के घरों के बैक साइड वाले प्लॉट्स हैं वो सॉलिड हैं, और दूसरी साइड वाले जो है ना उनमें से कुछ बेसमेंट वाले कुछ सॉलिड है। तो ये स्ट्रीट 5 है, इसको हम देख लेते हैं। सारी स्ट्रीट्स इसी तरह हैं, 1 to 6 स्ट्रीट जितनी भी हैं वो इसी तरह ही स्लोप में इस तरह बनी होंगी। ये बैक साइड पे ये सारे लेवल प्लॉट्स हैं, कोई यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे DH फेज़ 5 में कुछ प्लॉट्स हैं उनमें पाइलिंग करनी पड़ जाती है, कुछ में राफ्ट डालनी पड़ जाती है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। दो घर जो हैं वो बने हुए हैं, और ये बेसिकली रिंग रोड है, सारे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, और रिंग के अंदर सारे इन्होंने रेजिडेंशियल जो है वो प्लॉट्स बनाए हुए हैं। ये साथ इन्होंने खुदाई की है, कॉर्नर 91 नंबर है, ये बन रहा है घर। और इसके बाद वो 105 वो घर बना हुआ है।
और ये सामने आपको घर नज़र आ रहा है। ये आई थिंक सो इसमें लग रहा है जैसे शिफ्ट हो गए हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ ये हाउस नंबर कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम, ये हाउस नंबर कौन सा है? 77। ठीक है, ये 77 नंबर हाउस है, ये आप देख सकते हैं। ये 80s की सीरीज़ है इस साइड पे, 70s की इस साइड पे। वो जो घर है उसके बाद 2 प्लॉट्स हैं इस साइड पे, और जहाँ से कनेक्ट होना है वो बिल्कुल मैं उस तरफ आ चुका हूँ। वो सामने आपको गाड़ी खड़ी नज़र आ रही होगी, एक चौकी सी भी बनी हुई है, वो बेसिकली रोड जा रहा है DHA की तरफ कनेक्ट होना है। वो सामने आपको प्लाजा नज़र आ रहा है, और जस्ट वहाँ से सीधा बना हुआ है, वहाँ पे राउंड अबाउट बनेगा और DHA के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें, इन्होंने कॉर्नर वाला प्लॉट लिया है और इसको एज अ लान बना लिया है घर वालों ने। बैक साइड पे इसके घर है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरह थोड़ा सा हम व्यू, क्योंकि 7 स्ट्रीट जो है इसको भी हम देख चुके हैं, मैं थोड़ा सा स्ट्रीट 8 में जाता हूँ और वहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि बेसिकली, क्योंकि डिफरेंस जो है ना वो स्ट्रीट 8 में और बाकी सारी स्ट्रीट्स में, क्योंकि बाकी सॉलिड हैं सारी स्ट्रीट्स, उसमें फ़र्क आएगा तो उसके हम फ़र्क को देख लेते हैं कि उसमें कितना डिफरेंस है। ये सामने जो बैक साइड पे आपको घर बने हुए नज़र आ रहे हैं CVR ब्लॉक के हैं। तो ये अगर आप देखें तो वो लास्ट वन तक है, वो जो घर बना हुआ नज़र आ रहा है उसके और इन प्लॉट्स के दरमियान में रिंग रोड है। वो अलमा के घर हैं, एक ग्रे स्ट्रक्चर है, दूसरा कंप्लीट हो चुका है। और ये 60s की सीरीज़ है प्लॉट्स की। ये जो आपको मट्टी यहाँ से उठाई हुई नज़र आ रही है, थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया होगा कि जो फ्रंट वाले घर हैं इनको डोमिनेट करेंगे, लेकिन ये साउथ फेस घर हैं तो इतना कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा डोमिनेशन के, कि सूरज घर में नहीं आ रहा या इस तरह का कोई मसला हमारा, इस तरह कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो सामने वाले प्लॉट्स हैं ये नॉर्थ फेस हैं और वो CVR वाले इससे कुछ हाइटेड हैं। ये आप इसकी स्ट्रीट 8 का देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ना 170A से 180 तक, ये सामने वाली सीरीज़ है मेरी। बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर वाले प्लॉट्स हैं ना ये 180 है, और 181 और 182 ये वाला प्लॉट है, और इसी तरह ही सो ऑन। अगर हम आगे की बात करें तो ये आपको ना नेक्स्ट ज़्यादा स्लोप नज़र आ रही है। CVR वाले घर जो है वो डेप्थ में जाते नज़र आ रहे हैं, और वो हाइट इस वाली साइड हाइट पे नज़र आ रही है। लेकिन ऑब्वियस बात है वो डेप्थ में है तो वहाँ पे स्लोप है, तो वहाँ बेसमेंट के चांसेस हैं। या तो आपको किसी प्लॉट में राफ्ट डालनी पड़ेगी या आपको बेसमेंट बनानी पड़ेगी। इस तरह के जो है ना इसमें चांसेस हैं। इस साइड पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप सारा देख सकते हैं। ये घर बना हुआ है, तो इस साइड पे एज सच कोई इशू नहीं लग रहा कि आपको बेसमेंट बनानी पड़े या यहाँ पे फिलिंग के चांसेस हो। लेकिन राइट साइड पे जो है ना वो लग रहा है कि यहाँ पे आपको फिलिंग मिलेगी देखने को। 204 तक प्लॉट्स हैं लास्ट वन, और बाकी ये सारे टोटली है ही 204 प्लॉट्स इस ब्लॉक में। ये सारी कंस्ट्रक्शन है, ये अभी तक आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई प्लॉट चाहिए हो यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड किसी प्लॉट के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन
आपने किसी भी प्लॉट पे करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इन केस आप बाहर हैं तो आपको मेंटेनेंस या केयर टेकिंग के लिए भी टीम की ज़रूरत है तो हम वो भी ऑफ़र कर रहे हैं सर्विसेज। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हमारा ऑफ़िस DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में है। अगर आप ऑफ़िस विज़िट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।